ये जो क्वेश्चन है डिस्टिंक्ट अकरेंस, ये एक वेरिएशन है नैपसेक का। नैपसेक का वेरिएशन हमारा टेक और नॉट टेक करके होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये हम लोग करते थे। बस इसमें वही करना है, जैसे इस क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। इनपुट दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है। एस दिया हुआ बनाना और टी दिया हुआ BAN। अब हमें और इसका आउटपुट 3 दिया हुआ है। इनपुट मेरा दो स्ट्रिंग है, आउटपुट मुझे 3 लाना है। हमें समझना है ये 3 कैसे आए। देखो इस जो ये जो एस है, इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सब सीक्वेंस बनेगा, वो BAN के अगर बराबर हो, अगर इक्वल हो जाएगा तो जितने बार इक्वल होगा उतने मेरे आंसर हो जाएंगे। जैसे BANA इसमें मेरा BAN जो है वो मेरा, देखो एक बार B यहाँ से ले लेते हैं, BAN एक मेरा 1 हो गया यहाँ पे। दूसरा बार क्या करते हैं, इस B को लेते हैं, इस B और A को लेते हैं, पर इस बार हम इस N को नहीं, इस N को लेते हैं। तो ये क्या होगा, BAN जो मेरा किसका, T के बराबर हो गया। तो एक यहाँ पे एक 2 हो गया। हम एक बार और क्या करेंगे, हम यहाँ पे B तो लेंगे, इस जगह पे B लेंगे, पर इस जगह पे A नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे A, और इस जगह पे N लेंगे 3, और यहाँ पे BAN बन गया। तो 3 1 2 3, तो इसलिए इसका आउटपुट कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे हम पहला बना रहे थे, दोनों को ले लिए, पर जब हम BA बनाना में जब हम ये तीनों को इस जगह पे ले लिए, उसके बाद क्या किए ना, B यहाँ पे लिए, A यहाँ पे लिए, पर N इस जगह पे नहीं लिए, इस जगह पे हम नहीं लिए, यहाँ जाके लिए। तो हमें क्या लग रहा है, कहीं पे हम कंसिडर कर रहे हैं टेक और कहीं पे नहीं कर रहे हैं। तो टेक और नॉट टेक, ये सिंपल वेरिएशन है नैपसेक का, समझ गए। अब इस चीज़ को हम लोग कोड करके देख लेते हैं। कोड में पहले हम लोग रिकर्सन करेंगे, रिकर्सन से पहले कोड करेंगे, उसके बाद इसमें मेमोराइजेशन ऐड करेंगे, मेमोराइजेशन ऐड कर लेंगे, और हम टॉप टू डाउन ये मेमोराइजेशन ऐड करके हम लोग DP में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। रिकर्सन के बाद हम मेमोराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग DP में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बहुत ही आसान सा है, देख लेते हैं इसका ट्री डायग्राम देख लेते हैं इसका कैसे करता है। जैसे BANA बनाना को हमें क्या लाना है, बैन, जहाँ मेरा इक्वल होगा उस चीज़ को हम करेंगे। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं पहले कैसे करेंगे। देखो हम पहले B लेंगे, B हमारे पास ऑप्शन है लेने का और नहीं लेने का, पर हम जिसको लेते हैं B, और इसको नहीं लेंगे तो ये खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन B ले लिए, उसके बाद ऑप्शन A यहाँ पे आ गया, BA हो जाएगा, ये B ले लिए, नहीं लिए तो B रह जाएगा। उसके बाद N यहाँ पे हो गया। अब क्या करें, ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा BAN, और नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा BA। अब देखो जब मेरा BAN और BN इक्वल हो गया तो हम यहाँ से क्या मार देंगे, रिटर्न मार देंगे 1, है ना। और जब मेरा उसके बाद देखेंगे मेरा इस जगह पे होगा, फिर इस जगह पे कॉल मार लेंगे A, तो यहाँ क्या हो जाएगा BAA, और यहाँ पे नहीं लेंगे, नॉट लेंगे तो BAA, इस जगह पे A को अगर लेंगे तो BAA हो जाएगा, और नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा BA। अब इसके बाद देखो इस जगह के बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इसके बाद मेरा कभी BAN आएगा क्या, BAA के बाद नहीं आएगा ना, ठीक है, नहीं आएगा तो इसके बाद छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अब BA, और फिर यहाँ से देखते हैं मेरा A हो गया था, फिर यहाँ पे N देखते हैं। तो अगर यहाँ पे N लेते हैं तो यहाँ क्या B, अगर इसको कंसीडर करेंगे तो BAN, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा BA। तो इस जगह पे मेरा एक ऑप्शन यहाँ पे रिटर्न मार देगा, है ना, रिटर्न मार देगा 1। तो ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा यहाँ पे मेरा पहला हो गया था, दूसरा। उसके बाद यहाँ पे N हो गया था। अब क्या माने A के लिए, A अगर लेंगे तो BAA हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा BA ही रह जाएगा, ये दोनों कभी नहीं होगा। अब ये मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया तो हम दोबारा कॉल नहीं मानेंगे। दूसरा हम यहाँ इस जगह पे हम क्या ले लिए थे, देखो B और A ले लिए, तो उसके बाद N मेरे पास ऑप्शन में है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना। तो देखो अगर यहाँ पे लेंगे तो ये BN हो जाएगा ना, BN। अब इस जगह पे हम N को ले लिए तो BN हो गया। अब इस जगह पे क्या नहीं लेंगे तो B ही रह जाएगा। N के बाद क्या बचेगा A। इसके बाद तो हम मेरा बन ही नहीं सकता ना, BN के बाद A आ गया तो BN के बाद तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि B के बाद मुझे A चाहिए। तो इसको ले लेते हैं। अगर यहाँ पे A आया तो BA हो जाएगा, नहीं लेंगे तो B हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा N, तो BA लेंगे N को तो N हो जाएगा इस जगह पे, A के बाद N, नहीं लेंगे तो BA हो जाएगा। उसके बाद तो A बचता है, तो BAN कभी नहीं होगा। तो मेरा पहला आंसर यहाँ आ गया, दूसरा आंसर मेरा इस जगह पे आ गया, तीसरा आंसर मेरा यहाँ पे आ गया।
तो कितने हो गया, बी ए एन मेरा कितने बार सब सीक्वेंस में कितने बार मेरा यहाँ पे बच गया, बी एन 3, इसलिए आउटपुट हो गया यहाँ पे देखो बी, हमें जो बी ए एन लाना था ना, तो बी एन मेरा कितने बार आया था, 3 बार, तो इस जगह पे कितना हो जाएगा आउटपुट 3। अब हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस ट्री को हम लोग कैसे कोड करेंगे। अब हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे ना कि कॉल करते वक्त ये देख लेंगे कि जब मेरा लिख लेते हैं, देख लेते हैं, पहला क्या करेंगे, इफ़ ये मेरा एस था, ये मेरा टी था, एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू एस ऑफ टी, और सॉरी टी ऑफ जे, ये मेरा जब दोनों इक्वल होगा तभी हम कॉल मार देंगे कि आगे टेक के लिए कॉल मारेंगे। ये मेरा ठीक से यहाँ पे दिख नहीं रहा, देख लेते हैं, इफ़ एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू टी ऑफ जे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तभी हम टेक के लिए कॉल मार देंगे। जैसे देखो कई बार क्या हो, हम लोग यहाँ पे हर बार कॉल मार रहे हैं, जैसे बी एन के लिए भी कॉल मार दे रहे हैं, जैसे हम लोग इस जगह पे बी ए आ गया, यहाँ पे बी एन आ गया, तो हम लोग आगे आगे इसको कॉल मारते जाएंगे तो बी एन कुछ ऐड होते जाएगा, तो हम लोग तभी कॉल मारेंगे ना जब मेरा ये मेरा एस का ये पहला और इसका दोनों इक्वल होगा, तभी कॉल मारेंगे, तभी मेरा बी, अगर मेरा देखो यहाँ पे थी समझते हैं, जैसे ही इस जगह पे समझ लेते हैं, अगर मेरा बी ए एन ए है, यहाँ पे क्या था, बी ए एन, ये मैं तभी मुझे अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पे, बी ए एन पे, है ना। अगर मेरा बी एन आ गया, जब एक बार मेरा बी ए एन आ गया तो उसके बाद कुछ भी ऐड कर लें, या बी ए आ गया तो आगे ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम कॉल आगे इस तरह के कितने भी आंसर आ जाए ये तो मेरा वेस्ट है, ये मेरा कभी इसके पास नहीं पहुंचेगा, ये सब मेरे आंसर होंगे ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें आई रखेंगे और यहाँ जे, जब भी मेरा इफ़, ये मेरा एस था, ये मेरा टी था, एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू एस ऑफ टी ऑफ जे, ये दोनों मेरा इक्वल हो जाए तभी हम टेक के लिए कॉल मारेंगे, है ना। ये जो टेक जो ले रहे थे, ये मेरा जो टेक के लिए था वो दोनों कॉल मारेंगे। अब मेरा दोनों इस जगह पे क्या करेंगे, आई प्लस वन एंड जे प्लस वन आगे कॉल मार देंगे, ताकि मेरा आई के बाद बी के बाद यहाँ बी मैच कर गया, उसके बाद इस जगह पे जे के लिए और इस जगह पे आई, अगला ए के लिए हम मैच भेजेंगे, यहाँ पे आई प्लस वन और जे प्लस वन। इस चीज़ को और अच्छे से कोड कर, इस चीज़ को मैं इस कोड को मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। पहले एक बार इसमें बेस केस समझ लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगा। तो बेस केस हम लोग बेस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, बेस केस कैसे करें, पहला यहाँ पे जब हम लोग का स्ट्रिंग इस जगह पे ख़त्म हो गया था ना, इस जगह पे आई जो चल रहा था, आई जो चला रहे थे यहाँ से यहाँ तक, मेरा इस जगह पे आ गया, लेंथ मेरा ख़त्म हो गया इस जगह पे, तो अब क्या कर दें, आई मेरा जब लेंथ एस डॉट लेंथ कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या मार देंगे, रिटर्न मार देंगे, है ना। और तब मेरा रिटर्न क्या होगा, 0 ख़त्म हो गया। और दूसरा मैं क्या करेंगे बेस केस में, दूसरा, पहला तो ये है कि, और दूसरा मेरा जब भी ये जो बी ए एन, ये जो मेरा कंसिडर कर रहे थे, ये मेरा जो जे है इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ हो जाए, ये जो टी है इसके जो लेंथ हो जाए, लेंथ के बराबर, तब मेरा रिटर्न 1 कर देना, समझे। ध्यान से समझते एक बार और अच्छे से बेस के समझा दे, तो पूरा कोड एक बार हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं ट्री में। पहला हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। पहला हम क्या कर रहे थे, जैसे इंट सॉल्व एक ले लेते हैं, एक इंट आई जे, और मेरा एक एस था, एगो टी, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था बनाना, बी ए एन ए बनाना, और ये मेरा था बी ए एन, है ना। तो बेस केस हम समझ लेते हैं पहले बेस को। जब मेरा ये मेरा इसको मैं आई से स्टार्ट, ये वाला मेरा आई के लिए, ये जे वाला, तो मेरा आई डबल इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाएगा, एस डॉट लेंथ सॉरी, ये आई थिंक कट गया, दिख नहीं रहा, ये ध्यान से देखो। अगर मेरा बेस केस इस जगह पे बेस केस, इसको आई से कर रहे थे, इसको जैसे ये आई मेरा एक एक करके हम चेक करते गए, बी ए एन ए यहाँ तक पहुँच गए, तो मेरा जब लेंथ ख़त्म हो जाएगा तो क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, है ना। और मेरा इफ़ जे
यानी कि जे ये वाला टी जिसमें बी ए एन मेरा मैच कर रहा था, जे डबल इक्वल टू किसका हो जाए, टी डॉट लेंथ के बराबर हो जाए। तो अब हम क्या करें, लेंथ के बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, है ना, रिटर्न 1 हो जाएगा। ये मेरा बेस केस हो गया। और इसका अब देख लेते हैं, इस जगह पे ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग बेस केस कैसे लिखें, पहले में हम बेस केस लिखते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे इफ़ आई डबल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। इफ़ जे इज डबल इक्वल टू टी डॉट लेंथ, जैसे देखो अगर देखो मेरा जब जे तभी बढ़ रहा होगा ना, जे हमको तभी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम एस ऑफ आई कर रहे थे और एस ऑफ आई डबल इक्वल टू एस ऑफ जे कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, तभी मेरा जे बढ़ रहा था ना इस जगह पे, तभी मैं टेक में आई प्लस 1 और जे प्लस 1 कर रहा था। तो जे मेरा 3 तभी हुआ ना जब मेरा मैच कर रहा होगा तभी, इसलिए डायरेक्ट कर दिए जे इक्वल टू टी डॉट लेंथ। मतलब ये समझो जैसे बी ए एन, मेरा कहने का मतलब लेंथ तो किसी का भी 3 हो सकता है ना, पर मेरा जे 3 तभी होगा ना जब मेरा इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इक्वल में ही जे को बढ़ाया था, है ना, जे को इक्वल में ही बढ़ाया था। तो जे इक्वल टू लेंथ टी डॉट लेंथ हो गया यहाँ पे, तब हम मार देंगे रिटर्न 1, है ना। अब टेक और नॉट टेक कॉलम कर लेते हैं, जैसे इन टेक यहाँ पे टेक ले लेते हैं, टेक इक्वल टू 0 एंड इंट नॉट टेक इक्वल टू 0। अब लिख देंगे इफ़ एस ऑफ आई डबल इक्वल टू टी ऑफ जे, ये दोनों 0 0 से इस जगह पे स्टार्ट करेंगे, 0 0 से, है ना। दोनों अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, टेक मेरा क्या हो जाएगा, टेक इक्वल टू सॉल्व आई प्लस 1 एंड जे प्लस 1 एस और टी हो जाएगा। और नॉट टेक मेरा क्या हो जाएगा, नॉट टेक में मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व आई प्लस वन हो जाएगा, पर जे नहीं बढ़ेगा, एस टी हो जाएगा। सिंपल, ये तो वेरिएशन पूरा डिक्टो कोड कॉपी पेस्ट है मेरा नैपसैक का, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न टेक प्लस नॉट टेक, है ना, ये मेरा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये मेरा मतलब ये वाला तो बड़ा आसान सा था ना, इस जगह पे देखो हम लोग अगर इस चीज़ को अगर ट्री बनाए हैं तो यहाँ पे मेरा 0 0 से स्टार्ट हुआ था ना, आई जे इक्वल टू इस जगह पे ऐसे देखो मेरा बनाना अगर इससे करके होगा और बी ए एन होगा तो ये मेरा 0 1 2 जे यहाँ से होगा, जे आई यहाँ से हुआ होगा, तो पहले 0 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे वी कैन कंसिडर बी, वी कैन नॉट कंसिडर, अगर हम नहीं लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इस जगह पे ले लिए तो क्या हुआ, 0 एंड 0, है ना। अगर मेरा इस जगह पे हम नहीं लिए तो क्या हो गया, ये मेरा 0 इस जगह पे नहीं लिए तो ये मेरा तो यहीं पे रह गया ना, ले इस जगह पे मेरा 0 0 पे था, है ना, हम कंसिडर कर लिए तो ये बढ़ के क्या हो गया, बी को ले लिए, अब यहाँ दोनों मैच कर गया, बी को ले लिए तो ये क्या हो गया, ये अब हम बी के लिए चेक कर लिया, अब क्या करेंगे ए के लिए चेक, तो जे मेरा यहाँ चल जाएगा और आई से मेरा आई एक बढ़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो अगले बार चेक करेंगे ए के लिए तो यहाँ बी ए हो जाएगा, पर अगर हम यहाँ पे लिए नहीं तो हम क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 बढ़ जाएगा, पर मेरा जे इस चीज़ के लिए इस जगह पे जे क्या रह जाएगा, 0 ही। जब हम लोग कंसिडर कर लेंगे तो 1 दोनों बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो देखो बी और ए इस जगह पे हम जब मैच करा रहे थे, फिर हम नेक्स्ट अच्छा देख लेते, नेक्स्ट में हम लोग बी ए हो गया, बी ए मैच कर गया, फिर एन हम लोग लेना है तो क्या करेंगे, बी ए एन, मतलब हम लोग जे को फिर यहाँ तक बढ़ा देंगे तभी तो मैच करेंगे ना एन के लिए। इस एन के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए ना, इस एन के लिए यहाँ पे आ गए, तो ये मेरा इंडेक्स क्या है 2, इंडेक्स 2 मतलब 1 से फिर 2 2 हो जाएगा। जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों बढ़ रहा है, जब नहीं कर रहे हैं जैसे हम इसको बी ए और इस वाले एन को लेने के लिए तो हम इसको यहीं बी ए ही रह जाएगा नॉट टेक, और ये मेरा 1 के बाद क्या बढ़ जाएगा, ये मेरा बी ए एन 2 बढ़ जाएगा, पर आई मेरा कहाँ पे रहेगा, बी ए की जगह पे, नहीं लिए तो मेरा 1 पे ही रह जाएगा। तो जहाँ ले रहे हैं 2 2 बढ़ रहा है, जहाँ नहीं ले रहे हैं सिर्फ आई बढ़ रहा है, जे वही रह रहा है, आई और जे, है ना। 1 से 2 हो गया, जे मेरा 1 से 1 ही रह गया, ई 1 से 2 हो गया, 1 से 2, वही इस जगह पे हम लोग कर रहे हैं। इस जगह पे जब हम टेक कर रहे हैं तो आई प्लस वन एंड जे प्लस, जब नहीं ले रहे हैं
नॉट टेक में i+1 शिफ्ट कर रहे हैं और जे का सेम रख रहे हैं। अब देखो, अब इस जगह पे हम देखो रिपीटिशन नहीं नज़र आ रहा। देखो यहाँ पे हम लोग चेक रिपीटिशन भी, ये सब था ना रिपीटिशन, बहुत जगह रिपीट हो रहा था रिकर्सन में, तो रिकर्सिव में रिपीटिशन होता ही है, इसलिए डीपी लग जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को कोड करके देख लेते हैं, इस चीज़ को आराम से हम लोग कोड कर लेते हैं ईजिली। हम लोग बहुत आसान सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, नैपसैक का ये वेरिएशन है, नैपसैक का ये वेरिएशन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है नैपसैक, वो सब कोई करता है। उसके बाद रिकर्सन के बाद हम लोग मेमोराइजेशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं सबमिट होता है कि सब कोड करके हम देख लेते हैं इसमें। थैंक यू। ये प्रॉब्लम ऑफ द डे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था डिस्टिंक्ट अकरेंस, और एस और टी दिया हुआ था, बनाना और बैन। इसमें हम लोग ड्राई रन करके भी देखे थे, 3 आ रहा था आंसर, BAN और यहाँ स्पेस और ये छोड़ के 3 आ रहा था। यहाँ पे हम बेस केस डाल दिए आई वाला, और जब मेरा इक्वल हो जाता है जे टी डॉट लेंथ का तो 1 कर देंगे। नॉट टेक में हम आई बढ़ाते हैं, और टेक में जब मेरा एस आई और टी जे इक्वल होता है तो आई जे दोनों बढ़ाते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, टेक नॉट टेक, और यहाँ पे कॉल मार देते हैं I00 है ना, आई जे का वैल्यू 0, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। ये सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं। ये देखो रिकर्सन में TLE आना ही था, क्योंकि हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, तो TLE आ गया। अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे n और m दिया हुआ 1000, तो हम 1001 ले लेते हैं DP, ऊपर में एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, और नीचे हम मेमसेट बनाते हैं। मेमसेट में हम -1 से डीपी को इनिशियलाइज कर देंगे, और बेस केस से पहले मेरा नॉट इक्वल टू 1 हो, मतलब जो केस मेरा पहले से इवेलुएट हो गया होगा उसके लिए दोबारा कॉल मारने की जरूरत नहीं, उसका वहीं से आंसर ले लेगा। तो 3 चीज डीपी मेमोराइज करने का 3 चीज की है यहाँ पे। पहला हम लोग डीपी इनिशियलाइज कर दिया 1001 से की, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे 1000 दिया हुआ था इसीलिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, मेमसेट में इनिशियलाइज कर दिया -1 से, और यहाँ डीपी पास करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे ग्लोबली वहाँ पे ये है ऊपर में लिखा हुआ ग्लोबली, तो हम इसको यूज कर ले रहे हैं। अब डीपी में आई थिंक सबमिट हो जाना चाहिए, डीपी में सबमिट हो जाना चाहिए, डीपी में रिक्वेस्टेड क्यू रेडी फॉर द वैल्यूएशन। ये बहुत सारे अटेम्प्ट देने पड़े, 3 यहाँ सबमिट हो गया ना। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे अमेजोन, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अमेजोन और गूगल में पूछा हुआ था, और टॉपिक पे था इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। ये हमारा ये क्या बोलते हैं नैपसैक का मेरा वेरिएशन है। और यहाँ पे देखो सबमिशन में मैंने बहुत सारी कोशिश TLE आ रहा था, फिर करेक्ट कर दिया, TLE करेक्ट, पहले भी सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो थैंक यू, हो गया, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। डीपी हम कैसे ऐड कर रहे थे, बाद में जब रिकर्सन लिखने के बाद हम डीपी ऐड कर लिए थे। इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी इतना चल रहा है, सबमिट हो रहा है। इसका स्पेस तो ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक NM ही लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सेम है। ठीक है फिर, थैंक यू।